मूवी के शुरुआत में डेविड को दिखाया जाता है जो अपने भाई के साथ अपने पिता के अस्थियां बहाने के घर में ही रखना, इसीलिए वहाँ पे ये जा रहे थे। डेविड का एक लड़का भी था जो बीच में बैठा है, उसका नाम लुई और उसका पत्नी लिसा, और ये आगे जो बैठी है सिल्वा जो मिरर का गर्लफ्रेंड है। ये हेनरी से मिल रहे जो इनके तीसरे भाई हैं और वहीं पे अपने फादर का अस्थियां बहाने वाले हैं। इसके बाद क्या होता है मूवी के अगले सीन में, ये हेनरी के घर पहुंच जाते हैं और हेनरी से मिलते हैं। हेनरी बताता है कि यहाँ कैसे आना हुआ, तो फिर ये बोलता है मिरर कि हमें यहाँ अपने पिताजी का अस्थियां बहाने के लिए आए हैं, अगर तुम साथ चलोगे तो सही है, क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियां उनके घर में ही रखना और तीनों भाई हम लोग मिलकर रखेंगे तो और भी बेटर है। हेनरी अपना गर्लफ्रेंड एना से मिलाता है और बोलता है कि जल्दी शादी करने वाला है। इसके बाद ये सारे एक दूसरे से मिलते हैं और फिर चल देते हैं अपने पिताजी के घर की तरफ। घर में जाते हैं तो देखते हैं घर तो बहुत ही बढ़िया शानदार था, और फिर पिताजी का अपने अस्थि रखकर और बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए। घूमने जाते हैं बाहर जंगल में जाते हैं तो सब एंजॉय कर रहे होते हैं, और फिर इनका मुलाकात मार्टिन से होता है जो इनसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अपने बारे में बताता है कि उनके 2 भांजी हैं जो साथ ही रहती हैं और उनका नाम है, एक का पपीता और एक का नाम है रसभरी, दोनों रस से भरी हुई है। इसके बाद ये अपने साथ ले जाता है मार्टिन उनको अपने घर पे और सबसे मिलवाता है पपीते से और रसभरी से, और रसभरी को देखकर मिरर का कबूतर फड़कने लगता है और बोलता है कि इतना मस्त पटाखा कहाँ छुपी हुई। इसके बाद ये सभी मिलकर साथ में डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद ये अपने अपने घर चले जाते हैं। मूवी के दूसरे सीन में लुइस को दिखाया जाता है जो फ़ोन पे गेम खेल रहा होता है, और वहीं दूसरी तरफ मार्टिन के भांजी को दिखाया जाता है रसभरी को, जिसकी जवानी को ताड़ रहा था मिरर, और वहीं पे वो रसभरी उसको दिखा रही थी अपने रस भरे पपीते। इसके बाद क्या होता है, यहाँ हम रसभरी के बारे में जानते हैं तो पता चलता है कि रसभरी शहर में जाकर बच्चे को चुराती है और इस जगह पर आकर उन संगठन या सदस्य को देती है जो बच्चों का बलि देते हैं देवताओं के सामने, जो ये पुरानी रीतकाल परंपरा रह चुकी। इधर मिरर का छोटा चेतक मान नहीं रहा था और वो मजबूरन में इसके पास आ जाता है रसभरी के और बोलता है कि रसभरी मैं तुम्हारे प्यार में ऐसे गिर चुका हूँ जैसे रसगुल्ले में मक्खी गिर जाती है। और फिर क्या, दोनों मस्त खेत की जुताई में लग जाते हैं उन सुनसान वादियों में और मज़े लेते हैं। यहाँ मूवी की सीन कट होती है और पता चलता है कि डेविड का छोटा लड़का लुइस था, उसको किडनैप कर लिया है किसी ने, क्योंकि उस जगह का एक रूल था बच्चों का किडनैप करके और वहाँ का एक देवता था उसको चढ़ाना, उसको बलि देना और उस देवता को प्रसन्न करना था। इधर जब डेविड घर पे जाता है तो उसका बच्चा नहीं मिलता है, इसलिए तीनों भाई परेशान होकर उस बच्चे को खोजने लगते हैं और फिर वहाँ आसपास के हर एक इलाका एरिया में खोजते हैं, जहाँ भी घर होता है, जहाँ भी पुराना घर खाली खंडहर चारों तरफ ढूंढ लेते हैं, लेकिन कहीं भी उनका बच्चा लुई नहीं मिलता है। इस बात से परेशान होकर ये एक दूसरे पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि ये तुम दोनों का लापरवाही का नतीजा है, ऐसा डेविड बोलता है। और फिर ये चले जाते हैं खंडहर में, कोई नहीं रहता है और वहाँ पे खोजते हैं लेकिन वहाँ भी लुई नहीं मिलता है और परेशान होकर फिर वहाँ से कहीं बाहर निकल जाते हैं। बाहर आके कारखाने में खोजते हैं वहाँ चारों तरफ एक एक कमरे में और वहाँ भी नहीं मिलता है लुई, लेकिन लुई का एक कैप मिलता है। इधर दिखाया जाता है लुई को एक आदमी ने कैद कर रखा है और लुई बोले जा रहा है, कुछ ना कुछ बोलता ही जा रहा है। तो वो आदमी बोलता है लुई कि अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो तुम्हें मैं डब्बा में बंद कर दूंगा, और लुई को धमकी देता है। इधर ये तीनों भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, इरिटेट भी हो जाता है क्योंकि ये कब से खोज रहे हैं और लुई नहीं मिला अभी तक, तो परेशान होने वाली जाहिर सी बात है। और फिर क्या होता है कि मिरर को एक आदमी दिखता है जिस पर मिरर को डाउट होता है और मिरर उस पर गन तान देता है और फिर वो आदमी बोलता है कि मैं नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरा भी बच्चा पहले ही ऐसे ही गुम हुआ था नदी के किनारे, लेकिन मुझे भी नहीं मिला आज तक। और फिर मिरर उसको छोड़ देता है। इधर हेनरी भी लुई को खोज रहा था, तभी उसके सामने पुलिस आती है और पुलिस बोलती है कि हम भी बच्चे खोजने में मदद करेंगे, लेकिन पीछे से एक आदमी हेनरी के सर पर एक डंडे से मार देता है, जहाँ पर हेनरी बेहोश हो जाता है। वही मिरर मार्टिन के सामने रोता हुआ नज़र आता है जो शुरू में मिला था इन तीनों भाइयों को, और बोलता है कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। तो मार्टिन बोलता है कि तो बच्चा मरा हुआ मिला हमको, और इस पर मार्टिन उदास हो जाता है। लेकिन ये एक आती है बूढ़ी औरत और बोलती है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि यही तुम्हारे फादर को मारा है और तुम्हारे बच्चे को भी यहीं किडनैप करवाया है।
और तभी क्या होता है कि पीछे से मिरर को रसभरी जो होती है इंजेक्शन वाले गन से इसके पीठ पे इंजेक्शन मार देती है, जिससे वहीं पे मिरर बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर मार्टिन और उसके भांजी को दिखाया जाता है, रसभरी को, जो ये सब एक संस्था से जुड़े हुए हैं जो बच्चों का बलि देती है और अपने भगवान का, अपने कबीले का भगवान को खुश करते हैं। और यहाँ पर फिर क्या होता है कि यहाँ मिरर को बांध देते हैं और फिर वहाँ के सारे कबीले वाले लोग जुट जाते हैं और मार्टिन की भी फैमिली होती है, क्योंकि बच्चे के बलि देनी होती है तो इसीलिए सारे लोग जुटे होते हैं। और फिर क्या होता है कि यहाँ मिरर को भी बांध देते हैं और इधर हेनरी को भी नीचे बांध के और कैद कर लेते हैं। अब बच्चे की बलि देने के लिए उसको सांप से कटवाया जाता था। और फिर लुई को लाते हैं जिसके आंखों पे पट्टी बंदी होती है, और लुई की उसकी माँ आती हैं जिसका नाम लिसा होता है। और यहाँ एक और सच्चाई पता चलता है कि ये सारे मिले होते हैं, लुई के माँ भी यहाँ तक मिली होती है कि वो अपने बच्चे की बलि दे, क्योंकि वो बच्चा पैदा की ही थी बलि देने के लिए। और ये भी मार्टिन के घर फैमिली का ही हिस्सा है, अब जाके पता चला। और ये बोलती है लुई से कि देखो बेटा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसीलिए जो मैं बोल रही हूँ तुम चुपचाप करते जाओ और गहरी सांसें छोड़ो। तो लुई गहरी सांसें छोड़ता है और बोलता है कि मुझे नहीं मरना है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और इसके बाद क्या होता है कि एक बूढ़े आता है हाथों में सांप लेकर, जो लुई को कटवाने वाला था, लेकिन यहाँ बीच में रोक देता है हेनरी। हेनरी बोलता है कि यहाँ के परंपरा और रूल के अनुसार बच्चे का वही बलि देगा जो उसके घर के होगा, परिजन यानी फैमिली होगा। तो इस बात तो बुढ़े मान जाता है और इधर हेनरी के हाथों में सांप दे दिया जाता है लुई को कटवाने के लिए। हेनरी सांपों को जैसे ही लाता है पास में तो सभी को लगता है कि वो कटवाएगा लुई को और मोक्ष की प्राप्ति होगी, देवता को बलि चढ़ाएगा। लेकिन हेनरी यहाँ सबका ध्यान भटका कर अपने जेब से पिस्तौल निकाल कर उस बुढ़े को गोली मार देता है और यहाँ मर गया। इसके लुई को अपने पीठ पे उठाकर मिरर वहाँ से बाहर निकल जाता है। मिरर के साथ वो आदमी भी था जो मिरर की जान बचाई थी। इसके बाद क्या होता है, यहीं पर मूवी एंड हो जाती है और मिरर लुई को लेके वहाँ से दूर कहीं बाहर चला जाता है, जहाँ पे कोई उनको डिस्टर्ब करने वाले ना हो।